इस वीडियो में मैं आपको ग्रहों की युति के बारे में बताऊंगा। ग्रह कैसे योग बनाते हैं। देखिए, दो ग्रह तीन प्रकार से योग बनाते हैं। एक, जब वो दो ग्रह दोनों एक साथ एक ही भाव में बैठे हों, जैसे इसमें सूर्य और राहु योग बना रहा है और इसमें गुरु और शुक्र योग बना रहा है, क्योंकि ये दोनों ग्रह एक साथ बैठे हैं। और दूसरी तरह से योग ये ग्रह इस प्रकार से बनाते हैं जब ऐसे बैठे हों कि एक की परस्पर एक दूसरे पर दृष्टि डालते हों। जैसे बुध यहाँ बैठा है, जैसे इसमें सूर्य और शनि का भी योग बन रहा है। कैसे ये योग कैसे बन रहा है? यह योग इसलिए बन रहा है कि सूर्य की 7वीं दृष्टि शनि पे है और शनि की 7वीं दृष्टि सूर्य पे है। तो इसलिए ये दोनों ग्रह भी आपस में इस पत्री में योग बना रहे हैं। दूसरा योग इस प्रकार से बनता है कि जब दो ग्रह परस्पर राशि परिवर्तन करते हैं, अर्थात एक की राशि में पहले की राशि में दूसरा ग्रह और दूसरे की राशि में पहला ग्रह। जैसे यहाँ बुध 8वीं राशि अर्थात मंगल ग्रह की राशि में बैठा है, और अगर यही मंगल बुध की राशि में बैठ जाता, बुध की राशि कौन सी है? बुध की राशि छठी, ये कन्या राशि। अगर यही मंगल यहाँ बैठ जाता तो इन दोनों का भी संबंध बन जाता, इन दोनों का भी योग बन जाता अगर मंगल यहाँ बैठ जाता। जैसे मंगल अगर यहाँ बैठ जाता तो ये मंगल इस समय क्या नाम है? मंगल इस समय कन्या राशि में जो बुध की राशि है, और बुध जो है वृश्चिक राशि में है जो कि मंगल की राशि है। अगर इस प्रकार की स्थिति हो तब भी दोनों ग्रह परस्पर योग बना लेते हैं। तो इन तीन प्रकार से योग बनते हैं। ठीक, योग ग्रहों के योग अक्सर बहुजन्म पत्रियों में बनते हैं, लेकिन सब योग लाभदायक नहीं होते हैं। सब योग लाभदायक नहीं होते हैं। एक सबसे प्रचलित योग है त्रिकोण और केंद्र का योग। यह एक राज योग की श्रेणी में आता है। त्रिकोण कौन से? हमारे जन्म पत्री में ये चौथा, 5वां भाव और 9वां भाव। 5वां और 9वां भाव जन्म पत्री के त्रिकोण कहलाते हैं, और ये पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, ये चारों भाव जन्म पत्री के केंद्र कहलाते हैं। और ये जो पहला भाव होता है ये केंद्र में भी गिना जाता है और त्रिकोण में भी गिना जाता है। तो जब पहले चौथे, 7वें और 10वें भाव के स्वामी और 5वें और 9वें भाव के स्वामी जन्म पत्री में कहीं योग बनाते हैं, साथ में युति बनाते हैं, अगर या अर्थात साथ बैठे हों या एक दूसरे से राशि परिवर्तन करके बैठे हों या एक दूसरे पे परस्पर दृष्टि डालते हों, तो इस प्रकार के योगों को केंद्र त्रिकोण का योग कहते हैं। यह एक प्रकार का राजयोग है, लेकिन हर जन्म पत्री में राजयोग तो होता नहीं है, इसलिए हर केंद्र त्रिकोण हमेशा राजयोग नहीं होता है। इसलिए हमें किसी भी केंद्र त्रिकोण यह योग अक्सर जन्म पत्रियों में पाया जाता है। ये भी ध्यान ले दें, क्योंकि बहुत ही साधारण है कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी अगर इकट्ठे बैठे हों, योग कर रहे हों, परस्पर दृष्टि डाल रहे हों या परस्पर राशि परिवर्तन करके बैठे हों या साथ बैठे हों, तो ये योग बन जाता है। लेकिन हर जन्म पत्री में यह योग राजयोग नहीं होता है।
इसलिए ऐसा योग बनने के बाद यह देखना चाहिए कि यह योग सही है, ये या राजयोग है कि नहीं है। इसके लिए बहुत नियम है, तो वह नियम क्या है, उन नियमों पे भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखिए, राजयोग सफल होने के लिए, केंद्र त्रिकोण सफल का योग सफल होने के लिए कौन सी शर्तें हैं, कौन सी शर्तें होनी चाहिए, तब इसे राजयोग माना जाएगा। वो ये स्क्रीन पे आपके दिखाई जा रही हैं। इसमें क्या है कि संबंध बनाने वाले ग्रह बली होने चाहिए, अर्थात जो ग्रह केंद्र और त्रिकोण का संबंध बना रहे हैं वह बली होने चाहिए। अगर बली होंगे तो योग भी बली होगा, योग भी राजयोग होगा। बली अर्थात उनका अंश 6 अंश से 26 अंश के बीच में होना चाहिए, अस्त नहीं होने चाहिए, और अगर चंद्रमा से बन रहा है तो चंद्रमा पक्ष बली होना चाहिए। ठीक, उसके बाद यह केंद्र और त्रिकोण का योग अगर केंद्र और त्रिकोण में ही बने तब वह सर्वाधिक फली होता, फल देता है। केंद्र और त्रिकोण में अगर बने तो वह सर्वाधिक फल देता है। और दूसरे या 11वें भाव में बने तो ये धनदायक होता है। इसे अगर सूत्र दूसरे और 11वें भाव में बनेगा तो ये राजयोग तो नहीं कहलाएगा, लेकिन हाँ धन के मामले में, उन्नति के मामले में अच्छा रहेगा। और अगर यही योग 6, 8वें और 12वें भाव में बने तो ये योग साधारण होता, बहुत कम सामान्य फल देता है, बहुत अच्छा फल नहीं देता है, एकदम साधारण फल देता है। और अगर दोनों जो ग्रह योग बना रहे हैं केंद्र और त्रिकोण का, उनमें से एक ग्रह स्वराशि या उच्च राशि का हो जाए तो उत्तम फल मिलता है। और दोनों ग्रह ये भी देखना चाहिए, देखिए हर जन्म पत्री में हर केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी हमेशा कारक ग्रह ही हो, अच्छा ग्रह ही हो, यह हमेशा नहीं होता है। किसी किसी लग्न में कोई ग्रह कारक होता है, किसी किसी लग्न में कोई ग्रह कारक होता है। तो इसलिए यह बात सबसे पहले जरूर देख लेनी चाहिए कि जिस लग्न की जन्म पत्री है और केंद्र और त्रिकोण का योग बन रहा है तो वह लग्न का कारक ग्रह है कि नहीं है। अगर कारक ग्रह होगा तभी फल देगा, तभी केंद्र त्रिकोण का योग फल देगा। और उस जन्म पत्री में जिसमें कि हमें ये योग मिला है केंद्र त्रिकोण का, उसमें यह भी देख लेना चाहिए कि सूर्य और चंद्र बली हैं कि नहीं, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है, यश का, सम्मान का कारक है, प्रसिद्धि का कारक है, और चंद्र मन का कारक है। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो जन्म पत्री वैसे ही कमजोर हो जाएगी, तो उसका राजयोग क्या कर पाएगा, अर्थात कोई फल नहीं दे पाएगा। इसलिए यह दोनों फैक्टर पहले सबसे पहले देखने चाहिए कि दोनों ग्रह लग्न के कारक ग्रह होने चाहिए और सूर्य और चंद्र बली होना चाहिए। उसके बाद इन तीनों में से जितने सूत्र लगते जाएंगे उतना ही वह योग फलदायक होता चला जाएगा। आइए हम किसी जन्म पत्री पे देख लेते हैं। देखिए सभी लग्नों में कारक ग्रह अलग अलग होते हैं। जैसे मेष लग्न में बृहस्पति सर्वाधिक कारक ग्रह है, सूर्य और मंगल कारक ग्रह है। तो यह बृहस्पति लग्न की कुंडली में अगर क्या नाम है बृहस्पति और सूर्य मंगल से केंद्र और त्रिकोण का योग बनेगा तो वह योग फलदायक होगा। इसके विपरीत अगर उसी में क्या नाम है कि किसी शुक्र और शनि के साथ और बुध के साथ अगर केंद्र त्रिकोण का योग बनेगा तो वह उतना फलदायी नहीं रहेगा। इसी तरह वृष लग्न की कुंडली में शनि सर्वाधिक कारक है, बुध सूर्य मंगल कारक ग्रह हैं, तो इनके साथ बनेगा केंद्र और त्रिकोण का योग तो वो फलदायी होगा। और जबकि
चंद्र और बृहस्पति के साथ बनेगा तो उचित नहीं होगा। इसी तरह अन्य लग्नों के भी कारक और अकारक ग्रह दिखाए जा रहे हैं, सबके बारे में ऐसे ही समझना चाहिए। यह बहुत ध्यान देने योग्य है कि योग करने वाले ग्रह कारक ग्रह होने चाहिए। अब आइए इस योग को एक जन्म पत्री पे समझ लेते हैं। जैसे इसमें सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य जो है पहले भाव का स्वामी होता है। सूर्य पहले भाव का स्वामी होता है और त्रिकोण के स्वामी होते हैं। ये 9 राशि बृहस्पति की है और 1 राशि मंगल की है, मेष राशि। और इसी तरह दूसरे केंद्र त्रिकोण के केंद्र के स्वामी कौन कौन से हैं? पहले भाव का स्वामी सूर्य, दूसरे भाव का स्वामी मंगल, 11वें भाव का स्वामी शनि और दूसरे भाव का स्वामी 10वें भाव का स्वामी शुक्र। ठीक, तो सूर्य, मंगल, शुक्र, गुरु और बृहस्पति, इन सब से अगर साथ में बैठेंगे या युति करेंगे तो इन सब से समझने वाला देखने वाले समझेंगे कि ये केंद्र त्रिकोण का संबंध राजयोग संबंध बन रहा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिंह लग्न की कुंडली में जो गुरु होता है 9 और 12 ये अष्टम भाव का स्वामी होता है, त्रिकोण भाव का पंचम भाव का स्वामी होता है। इसलिए इस लग्न की कुंडली में गुरु अकारक हो जाता है और अकारक होने से अगर ये केंद्र किससे संबंध बनाएगा तो ये फलदायी नहीं रहेगा, उल्टा नुकसान ही करेगा। और इसी तरह शुक्र जो है, शुक्र केंद्र का स्वामी तो है लेकिन यह तीसरे भाव का भी स्वामी है। इसलिए ये दोनों अगर संबंध बनाएंगे तो ये केंद्र त्रिकोण का राजयोग नहीं होगा। क्यों? अब देखिए इस पत्री में ये यहाँ गुरु और शुक्र का संबंध बना है। गुरु और शुक्र दोनों साथ हैं। गुरु जो है 5वें का स्वामी है और शुक्र 10वें भाव का स्वामी है। तो सामान्य रूप से देखने पे ये सब लगना चाहिए था कि यह केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना है, लेकिन यह केंद्र त्रिकोण का राजयोग नहीं है बिल्कुल, जबकि इसके विपरीत यह एक दुर्योग है। क्यों? क्योंकि इस सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य, गुरु और शुक्र दोनों ही बहुत अकारक ग्रह हैं। इसलिए यह केंद्र त्रिकोण का योग कभी भी फायदेमंद नहीं होगा। इस सिंह लग्न की कुंडली में केंद्र और त्रिकोण का योग तभी फायदेमंद फलदायी होगा जो इस लग्न की कुंडली के कारक ग्रह जब केंद्र और त्रिकोण का योग बनाएंगे। केंद्र और त्रिकोण का कारक ग्रह योग बनाने के लिए क्या होना चाहिए? इसमें सबसे सूर्य जो है सबसे लग्न का स्वामी हमेशा कारक होता है। अगर लग्न का स्वामी अष्टमेश भी है तब भी वो कारक होता है, या किसी खराब भाव का स्वामी है तब भी वो कारक होता है। इसलिए लग्न के साथ तो हमेशा वो निश्चित रहना चाहिए कि उसका योग किसी केंद्र के त्रिकोण के से बनेगा तो वो फलदायी होगा। जैसे अगर इस लग्न की कुंडली में सूर्य 5वीं राशि सिंह सूर्य का अगर संबंध मंगल से बने, मंगल इसमें कारक ग्रह है, इस लग्न की कुंडली में सर्वाधिक कारक ग्रह, क्योंकि मंगल एक केंद्र भाव अच्छे भाव का स्वामी है, चतुर्थ भाव का, और एक नवम भाव का स्वामी है। इसलिए इस जन्म पत्री में अगर मंगल और सूर्य का कहीं योग बन जाता, जैसे मंगल यहाँ बैठा है और यहीं बन जाता, चाहे केंद्र में कहीं 1, 4, 7 और 10 भाव में इस केंद्र में अगर बनता
और यहाँ अगर त्रिकोण में बनता 5वें और 9वें भाव में, तब ये बहुत उत्तम फल देता। और अगर ये दूसरे और 11वें भाव में बनता तब भी ये अच्छा योग होता है, लेकिन तब धन के मामले में बहुत अच्छा योग होता है। और जब ये 6ठे, 8वें और 12वें भाव में बनता तब ये उतना उत्तम फल नहीं देता है। आशा करता हूँ कि ये केंद्र त्रिकोण के योग के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ लग गया होगा। कृपया हमारे चैनल को, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।